तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, राइट। ई इफेक्ट भी हम इसे बोलते हैं। फाइन, इसके अंदर क्या होगा, ई इफेक्ट के अंदर ये भी दो टाइप का होता है, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। और ये हमारा परमानेंट इफेक्ट नहीं है, दिस इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, जब कोई रिएजेंट आएगा, जब कोई रिएजेंट आया उसकी वजह से वो रिएक्शन हुआ, तो उसे हमने बोल दिया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, राइट। क्लियर हुआ। अब यहां पे जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था वो सिंगल बॉन्ड पे हो रहा था, सिग्मा बॉन्ड पे। यहां पे क्या होएगा, हमारा डबल बॉन्ड रहेगा, राइट। जब डबल बॉन्ड होएगा तभी हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होएगा, राइट। चलिए लिखिए जरा। It involves a complete transference of, it involves the complete transfer of electrons, of a multiple bond, multiple bond क्या होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, राइट, to one of the bonded atoms, ब्रैकेट में लिखेगा यूजुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ब्रैकेट क्लोज, in the presence of attacking reagent, फाइन। सपोज करो हमने यहां पे क्या किया, एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया, दिस इज द कंपाउंड। अब इसके अंदर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा। अब कार्बन एंड ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन, तो इसकी वजह से क्या होगा, कार्बन पे भी बेयर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, राइट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, क्लियर हो गया जी। तो ये कब होएगा, रिएजेंट की प्रेजेंस में होएगा। अब ये भी हमारा क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक प्लस ई इफेक्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया हमारा माइनस ई इफेक्ट हो जाएगा, राइट। अब प्लस ई इफेक्ट समझते हैं। प्लस ई इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करी, सुनिएगा जरा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करी वहीं पे मेरा रिएजेंट आके अटैक कर रहा है। जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करी उसी पे मेरा अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है, तो दैट इज नोन एज प्लस ई इफेक्ट, राइट। पहली चीज। माइनस ई में क्या होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है और अटैकिंग रिएजेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम पे जाके अटैक कर रहा है, दैट इज माइनस ई इफेक्ट, राइट। देखिए प्लस ई इफेक्ट में हमने क्या किया है, सपोज करो हमने ये लिया, अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ये यहां पे चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, माइनस, ये H प्लस आ गया। नाउ दिस इज द अटैकिंग रीजन, ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये क्या हो गया, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करी वहीं पे मेरा अटैकिंग रीजेंट अटैक कर गया, तो ये हो गया प्लस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट में क्या हुआ, सपोज करो हमारा ये अटैकिंग रीजन था, इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन, ये Cn कहां पे अटैक कर रहा है, कार्बन पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, Cn बन जा रहा है और O माइनस बन जा रहा है। दिस इज माइनस ई इफेक्ट, क्लियर हुआ जी। चलिए जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है वहां पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक करा तो प्लस ई इफेक्ट, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है वहां पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, तो इट इज नोन एज माइनस ई इफेक्ट। राइट। अब प्लस ई इफेक्ट कहीं और जगह पे भी आके हमारा यूज होएगा, उसके लिए भी हम बात कर लेते हैं। चलिए नोट आउट करिए जरा से, ठीक है जी। देखिए यहां पे इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट,
और ये कब होएगा, जब अटैकिंग रीजेंट आएगा। भाई तो यहाँ पे हम प्लस सी इफेक्ट के बारे में दोबारा से लिखते हैं। अब ये बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्लस ई इफेक्ट लिख लीजिएगा दोबारा से, छोटी सी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, फिर उसके बाद आगे लिख रहे हैं। एक डेफिनेशन तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, जहां पे अटैकिंग एजेंट अटैक कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट लिखिए, पॉजिटिव की बात करेंगे। अ ग्रुप इज हैविंग बॉन्ड ब्रेकिंग, a group is having bond breaking towards the chain, all the alkyl groups are positive electromeric effect। नेक्स्ट लिखिए माइनस ई इफेक्ट। Bond breaking is towards the group, and all the unsaturated groups are having negative electromeric effect, having negative electromeric effect, राइट। अगर वो चेन की तरफ हो रही है तो वो पॉजिटिव है, अगर वो किसी ग्रुप की तरफ हो रही है तो वो माइनस ई ग्रुप है, राइट। अब सपोज करो यहां पे मैंने ये लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये बॉन्ड ब्रेकिंग किधर की तरफ होनी चाहिए, मतलब ये CH2 की तरफ जाएगा या CH की तरफ जाएगा? डबल बॉन्ड तो इसके साथ भी है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज लाइक दिस, राइट। क्लियर हो गया? तो यहां पे क्या आ जाएगा, वी हैव CH3 CH प्लस CH2 विद अ नेगेटिव चार्ज, राइट। इसमें एक और हमने लिया, यहां पे हमने ये चेन लिया, यहां पे CH आ गया, डबल बॉन्ड CH आ गया, यहां पे हमने एक और चेन बना दिया। अब बॉन्ड ब्रेकिंग किधर की तरफ होएगा, ये A वाली साइड या B वाली साइड? A वाली साइड या B वाली साइड? नहीं, A वाली साइड, क्योंकि इसका देखो ये लॉन्ग चेन है, दिस इज अल्काइल ग्रुप, तो ये इसके अवे की तरफ होएगा, ये ज्यादा मतलब इंडक्टिव इफेक्ट देगा, ये कम देगा, तो बॉन्ड हमेशा बड़े से छोटे वाले की तरफ ही टूटेगा। ठीक है जी, क्लियर है? यहां पे हमने CH3 लगा दिया, यहां पे C2H5 लगा दिया। अब ये बॉन्ड किधर की तरफ ब्रेक करेगा, इधर की तरफ या इधर की तरफ? ऊपर की तरफ। वेरी गुड, राइट। क्लियर हो गया? एक और लेते हैं, यहां पे हमारे पास है CH3 इसको हम CH ले लेते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड लगाते हैं CH2। फाइन, अब बताइए, उधर से CH2 की तरफ आया, इधर CH3 अब CH की तरफ, C वाला CH, C से CH की तरफ आएगा, क्योंकि दो क्या लगे हैं, एल्काइल ग्रुप लगे हैं। फाइन, क्लियर हो गया जी? चलिए अब हम यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो वहां पे आपको इसके आंसर्स बताने हैं। फाइंड आउट द प्रोडक्ट, अब फर्स्ट हमें लेना है A, यहां पे हमने लिया, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH C2H5। यहां पे हमने HCl के साथ रिएक्शन किया, तो किधर की तरफ हमारा HCl ऐड अप होएगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का ध्यान रखिएगा। बताइए एक आंसर क्या होगा? CH की तरफ होगा, यहाँ पे CH3 होगा। देखिए जरा, अभी HCl था, अभी हम लोग यहाँ पे, अभी ये तो सिमेट्रिकल हो गया,
कहीं पे भी जा सकता है। तो अब इसके अंदर ये क्या हुआ, C2H5 ये बड़े वाला था, यहाँ पे छोटा था, तो बॉन्ड ब्रेकिंग किधर की तरफ होगी, अवे फ्रॉम द एल्काइल ग्रुप, तो इधर की तरफ हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो H यहाँ पे अटैक करेगा, Cl यहाँ पे अटैक करेगा। सो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH Cl CH3। फाइन, चलिए नेक्स्ट करिए जरा। नेक्स्ट वाले में क्या होने वाला है, अब बॉन्ड ब्रेकिंग इज इधर ही जाएगा ऊपर, फिर से CH की तरफ। सो व्हाट वी गेट, CH3 CH2 CCl CH3 and CH3, this will be the product, right? नेक्स्ट यहाँ पे इधर ही जाएगा फिर, क्यों जाएगा, सही, क्योंकि वो उस NO2 ग्रुप की वजह से क्या हुआ, यस वेरी गुड, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ विड्रॉ हो जाएगा एंड इट विल बी NO2, अब ये यहाँ पे हुआ तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, इट विल बी CH2 CH2 Cl, दिस विल बी द प्रोडक्ट, राइट। लास्ट के लिए बात करते हैं। अब एक चीज आती है, यहाँ पे ये HOCl है, ये कैसे ब्रेक करता होगा, अभी तक तो HCl था, अब ये कैसे टूटेगा बताइए जरा। HOCl जो है किस पार्ट में टूटेगा, OH माइनस और Cl प्लस में, OCl माइनस में और H प्लस में, और H प्लस में, अच्छा ये तो हुई है, या बस यही दो बन रहे और तो कोई बनेगा जी, बताइए क्या होएगा, नीचे वाला, ऊपर वाला। अभी किधर की तरफ टूटना चाहिए, इधर राइट साइड, राइट साइड में टूटेगा यहाँ पे, बिकॉज CHO फिर से क्या है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया प्लस, तो ये बना देगा CH3 CH, अब यहाँ पे प्लस, तो प्लस के साथ कौन आएगा, OH, यहाँ पे CH Cl CHO, दिस विल बी द आंसर्स, फाइन। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। चलिए नोट डाउन कर लीजिए जरा ये क्वेश्चंस। राइट, नेक्स्ट वी हैव रेजोनेंस। रेजोनेंस समझते हैं क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस, delocalization of the electron, right, delocalization of the electrons। कहां कहां पे रेजोनेंस हो सकता है, रेजोनेंस का मतलब होता है, देखो अगर हम रेजोनेंस को अगर अच्छे से समझें, मतलब तरीके से समझें, रेजोनेंस होता है कि एक की वजह से दूसरे पे इफेक्ट होना। जैसे अभी यहाँ पे सर्दी आ रही है, राइट, है ना, अब घर पे रहते हैं, घर के दरवाजे वगैरह बंद रहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग है ना अपना मेन दरवाजा खोलते हैं और दूसरे रूम की जो खिड़की होती है वो खनकती है, वाई, आपने एक रूम बंद किया होता है, दूसरे को खोलते हो तो वो दूसरे वाला भी हिलता है, वाई, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, दैट इज नोन एज रेजोनेंस। एक की वजह से दूसरे पे इफेक्ट आ रहा था, दैट इज रेजोनेंस। आप मंदिर में घंटी बजाते हो तो साथ वाली घंटी भी झननाने लग जाती है, व्हाई, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, राइट, क्लियर हुआ। तो ऐसे ही क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स में भी रेजोनेंस आएगा, एक मॉलिक्यूल अपने दूसरे स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू कर देगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, राइट, मतलब वो एक ही स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट ना करके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में वो एग्जिस्ट करेगा, दैट इज नोन एज रेजोनेंस, ठीक है जी। कहां कहां पे होता है, मैं छोटा सा एक आइडिया दे रहा हूं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। बट हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे मेसोमेरिक इफेक्ट से भी से, राइट। तो यहाँ पे जनरली जो क्वेश्चन आता है दैट विल बी लाइक बॉन्डेड सिग्मा बॉन्ड निकालिए या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, राइट, क्लियर है, ओके। तो यहां पे समझते हैं कैसे होएगा। अब मैं रेजोनेंस, पहले मैं आपके साथ रेजोनेंस के बारे में डिस्कशन करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है।
व्हाट इज रेजोनेंस, और कुछ बुक्स में रेजोनेंस और मतलब आर इफेक्ट और एम इफेक्ट दोनों इकट्ठे ही किए हुए हैं, ठीक है। ओके चलिए समझते हैं। जहां पे सपोज करिए मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, राइट। अब जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, मेरा पाई बॉन्ड रहने वाला है। दिस इज द सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज द पाई बॉन्ड। क्लियर हुआ। अब सपोज करो मेरे पास HCl था, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, हमारा सिग्मा बॉन्ड रहेगा, राइट। जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड रहेगा, पाई बॉन्ड जब डबल बॉन्ड होगा, कभी भी अकेले पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पाई बॉन्ड जो है वो कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। ओके सपोज करो मैंने यहां पे कार्बोनेट आयन लिया बेटा, CO3-2, सभी को इसके स्ट्रक्चर बनाने आते हैं, राइट। मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, कार्बन ले रहा हूं, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, बट इसके पास -2 चार्ज है, तो यहां पे इसने क्या किए होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर लिए हैं। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स बता रहा हूं मैं आपको यहां पे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट, ये ऑक्टेट हो गए, और ऑक्सीजन कार्बन का ऑक्टेट ऐसे हो गया। सो वी गेट अ स्ट्रक्चर, कैसा होगा, C डबल बॉन्ड O एंड O विद अ नेगेटिव चार्ज, राइट। अब ये डबल बॉन्ड था, हो सकता है मैंने यहां पे बनाया, ईशा बनाए तो यहां पे बना दे, राइट। कोई और लक्ष्मी बनाएगी तो यहां पे बना देगा। तो अलग अलग पोजीशंस पे हम स्ट्रक्चर्स बना सकते थे। तो मैं सपोज करो ये बना देता हूं और एक ये बना देता हूं, क्या ये हमारे स्ट्रक्चर्स गलत है? 3 स्ट्रक्चर्स बनाए, क्या ये तीनों गलत है? नहीं है, सर वही है ना, एक से इफेक्ट हो रहा है वो रेजोनेंस। यस। अभी क्या होगा, देखो ये जो अकेला स्ट्रक्चर है ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं करेगा, कुछ प्रॉपर्टीज को ये एक्सप्लेन करेगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो ये प्रॉपर्टी, जो ये स्ट्रक्चर जिन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा था, हो सकता है ये वाला स्ट्रक्चर उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन ना करे। जो ये वाली प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है, हो सकता है ये वाला उसे एक्सप्लेन ना करे। तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए था इन बिटवीन जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सके, और उसकी जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए, मतलब दैट शुड बी मोस्ट स्टेबल। तो हमने यहां पे क्या किया, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया, जिसके अंदर हमने ये बताया कि भैया जो डबल बॉन्ड है ना वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा, और इसको हमने बोल दिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दिस इज द मोस्ट स्टेबल, और इसकी लीस्ट एनर्जी होगी, एंड दिस इज द लीस्ट एनर्जी, मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट एनर्जी, राइट। और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन कर रहा है। जो A, B और C, ये 3 स्ट्रक्चर्स थे हमारे पास, A, ये B और ये C, ये A, B, C तीनों मिलके प्रॉपर्टीज बता रहे थे। तो ये अकेला स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उनको बढ़ा रहा था। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, A स्ट्रक्चर, B स्ट्रक्चर और C स्ट्रक्चर कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करे। सिर्फ यही एक स्ट्रक्चर है जो हमारा एग्जिस्ट करता है और सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर एक आता है रेजोनेटिंग एनर्जी। नाउ व्हाट इज रेजोनेटिंग एनर्जी? तो वो होता है हमारा, इन तीनों में से कोई भी मोस्ट स्टेबल होगा। लेट्स से A इज मोस्ट स्टेबल, एनर्जी ऑफ A माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो वो जो एनर्जी डिफरेंस आया दैट इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी, दैट इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है जी। एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल contributing structure minus energy of resonating structure, this is known as resonance energy. राइट अब इसके अंदर क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं? फाइंडिंग नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे लिख लीजिए क्वेश्चन का नाम,
फाइंडिंग नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स जहां पे हमारा डबल बॉन्ड होगा, सही वाला मत जानना चाहिए। फाइंडिंग नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जल्दी से करो जल्दी। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स, राइट। एक बॉन्डेड रहेंगे और दूसरे अनबॉन्डेड रहेंगे, राइट। सपोज करो मेरे पास ये था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 विद अ प्लस साइन। मेरे पास ये आ गया, क्या यहां पे रेजोनेंस हो सकता है? मैंने अभी आपको लिखवाया था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे हमारा क्या हो सकता है? रेजोनेंस हो सकता है। कैसे होएगा ध्यान दीजिएगा, यहां पे पॉजिटिव है, इसको उठा के मैं इलेक्ट्रॉन को इधर रख देता हूं, तो यहां पे CH2 पे प्लस, सिंगल बॉन्ड CH पे नेगेटिव, और यहां पे CH2 पे आ जाएगा प्लस साइन। नाउ दिस प्लस एंड माइनस ये दोनों मिलके क्या करेंगे? डबल बॉन्ड बना देंगे, एंड इट विल फॉर्म CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पे आ गया पॉजिटिव साइन, तो दे कैन शो रेजोनेंस। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन है? ओके अब देखो बॉन्ड ब्रेकिंग की अगर हम बात करें, जब हम सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड ले रहे हैं, राइट। सपोज करो मेरे पास एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, किसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगने वाली है? पाई बॉन्ड को तोड़ने में हमें कम एनर्जी लगेगी, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्योंकि वो सिंगल है। नहीं तो नहीं, छोटा है। नहीं छोटा तो देखो सिग्मा बॉन्ड जब बनता है दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, राइट। अब सपोज करो हमने ऐसे एक चीज को ओवरलैप किया और एक मैंने ऐसे ओवरलैप किया, तो कौन से वाले चांसेस हैं कि यहां पे बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा? ऐसे वाले। छोटे वाले में, जहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप क्या होगा? कम होगा। और सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? हमारी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा था, राइट। और सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, सॉरी पाई बॉन्ड में क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है बिकॉज ऑफ साइडवेज और लेटरल ओवरलैपिंग, राइट। वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, तो उस चैप्टर में मैं आपको डिटेल में वो चीजें क्लियर कर दूंगा। फाइन, ओके। तो अभी हम आगे चलते हैं। सपोज करो मेरे पास ये है CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 विद अ नेगेटिव चार्ज। क्या यहां पे हमारा रेजोनेंस होएगा? क्या हमारा यहां पे रेजोनेंस होएगा? हाँ जी। यस, व्हाई? बिकॉज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड देन वी हैव नेगेटिव चार्ज, राइट। ये चीज मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कब आपका रेजोनेंस होएगा या नहीं होएगा। फाइन, अब ओके यहां पे हमने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे हम। अब यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वी हैव ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने नीचे वाला भी काउंट। राइट। एक ही डबल बॉन्ड है जो मूव कर रहा था, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो भी बॉन्डेड फॉर्म में। यहां पे हम बात करते हैं, सपोज करो इस बॉन्ड को मैं इधर ले आता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? CH2 विद अ नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या करेंगे? डबल बॉन्ड बना देंगे। यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सो वी हैव टोटल ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें 2 हमारे बॉन्डेड हैं, जो ये डबल बॉन्ड बना रहा है, और ये वाले जो हैं 2 नॉन बॉन्डेड है, राइट। तो वी हैव टोटल ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्डेड एंड 2 नॉन बॉन्डेड या अनबॉन्डेड, जैसे भी आपको अच्छा लगे। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है इसमें?
बॉन्डेड नहीं होना चाहिए थे। बस यहाँ पे भी 2 बॉन्डेड ही है, वी हैव ओनली 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तभी मैंने 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही लिखा है यहाँ पे। नहीं, 2 नॉन बॉन्डेड भी होंगे फिर यहाँ पे। नहीं, ये तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिखाता है ना, नेगेटिव जो है वो दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन रिच है। भाई क्लियर है? ओके, अब एक और बना रहा हूं यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 विद अ पॉजिटिव साइन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक। डबल बॉन्ड तो एक ही है। तो सिग्मा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, राइट? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना। चलिए वाला समझा दो कैसे होना है, क्योंकि जो हमारा डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं बेटा, पाई बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम, पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 से, ठीक है ना। इस वाले में भी ऐसे ही हुआ था। अच्छा। ये 2 ये हो गए और यहां से आ रहे थे, राइट? तो वी हैव टोटल ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ओके, अब ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। सपोज करो CH3 CH2 एंड CH2 प्लस है। सो दिस कार्बन, ये वाला कार्बन मेरा क्या होएगा? sp2 हाइब्रिडाइज। दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट? अगर सपोज करो मेरे पास ये होता CH3 CH2 विद अ नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या होएगा? दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है? दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज, राइट? चलिए लिखिए जरा। लिखिए, इफ नेगेटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस, if negative charge is in resonance, then it is sp2 hybridized, then it is sp2 hybridized। सपोज करो मेरे पास ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 विद अ नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला क्या रहेगा? sp2। मैंने आपको बताया था, शायद पहले बताया, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो sp2, और कार्बन कार्बन ट्रिपल है तो sp, राइट? अगर इसके अंदर हमने ऑक्सीजन डाल दिया या नाइट्रोजन डाल दिया तो उस केस में हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक और मेथड यूज करते हैं। अगर किसी कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो sp3 है। अगर किसी कार्बन के पास 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड है तो वो sp2 है, ठीक है? उससे इसके साथ में कौन एटम जुड़ा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पे 4 सिग्मा है तो sp3, और किसी कार्बन के पास 2 सिग्मा एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 सिग्मा एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है? तो आपके लिए ये सिंपल है। अभी यहां पे हम डिस्कस कर रहे थे कि यहां पे ये sp2 कैसे हो गया, हाउ इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। देखिए जरा इसे, यहां पे हम रेजोनेंस लेके आते हैं। CH2 यहां पे नेगेटिव, CH विद अ पॉजिटिव साइन, CH2 विद अ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके डबल बॉन्ड बना देंगे। दैट्स इट, दिस इज sp2, फाइन। क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया, या आप वहां पे सिग्मा और पाई बॉन्ड गिन लीजिए तब भी हमारा काम हो जाएगा। क्लियर हो गया जी? चलो अब दोबारा से सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स ढूंढते हैं इक्वेशन में, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। We have a question, यहां पे हमें दिया गया है CH2 विद अ नेगेटिव साइन CH, और साथ में डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH2 विद अ नेगेटिव साइन। बताइए कितने सिग्मा एंड कितने पाई, सॉरी कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स वी हैव? 5
इवन नंबर कभी भी नहीं होगा, ऑड नंबर ही रहेंगे हमेशा, राइट। देखिए जरा यहाँ पे ये वाला था, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मूव कर जाएगा इधर की तरफ। सो वी हैव CH2 नेगेटिव, CH पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH विद अ नेगेटिव साइन, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 विद अ नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, वी हैव CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 विद अ नेगेटिव साइन। अब इसमें क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज था और ये इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे पहले वाले में भी सॉरी हमने सेम बना दिया, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 विद नेगेटिव साइन हो जाएगा, राइट। क्लियर है। तो अभी क्या हुआ, अब ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, तो ये रेजोनेंस में तो नहीं जा रहा, दिस इज नॉट इन द रेजोनेंस। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। 2 बॉन्डेड फॉर्म में हो गए और 2 नॉन बॉन्डेड फॉर्म में हो गए। तो वी है वो टोटल ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कभी भी ऑड नंबर में नहीं जाएंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में नहीं आ रहा है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। वही देखा मैंने, टोटल ऐसे चलिए करिए, नोट डाउन करिए इसे जरा फास्ट। ओके देखिए जरा, यहाँ पे हमने दोबारा लिया CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। अब इसके अंदर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर की तरफ हमने तोड़ दिया, तो वी हैव नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर था तो इसे मूव करा दिया, तो वी हैव यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया। तो टोटल हमारे पास कितने हुए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी क्या हुए, 2 बॉन्डेड हो गए और 2 क्या हो गए, नॉन बॉन्डेड हो गए, राइट। तो वी हैव टोटल ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखिए जरा, दिस इज थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं है, लोग बच्चे गलती कर जाते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे सेम है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे दे देगा, जिसकी वजह से CH2 विद नेगेटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड Cl पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही है हमारे पास, क्योंकि ये क्लोरीन एक टाइम पे एक ही लोन पेयर देगा, राइट। क्लोरीन जो है एक ही लोन पेयर देगा, ऐसा मत करिए कि और सारे लोन पेयर उठा के दे दिए। तो वी हैव टोटल ऑफ ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्डेड एंड 2 नॉन बॉन्डेड, ठीक है। सिर्फ एक लोन पेयर को ही हम लोग कंसीडर करने वाले हैं यहां पे, फाइन। ओके अभी कुछ और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने वाला क्वेश्चन मिल जाते हैं अक्सर, राइट। तो चलिए यहां पे हम लोगों ने बनाया, यहां पे NH आ गया। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स वी हैव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर 4 पाई, 6 पाई, फाइन। How many pi electrons we have? 4, right? गलत हो आप लोग, 6 pi. डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। एक ही साइड से नहीं देखना बेटा, सारी जगह से देख चेक करना है। तो वी हैव टोटल ऑफ 6 pi इलेक्ट्रॉन्स, राइट। चलिए फाइन, समझ आ गया ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, सम की पॉइंट्स। Some key points. Right? First point लिखे, non-polar structure is most stable structure.
ये जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे होंगे वहां पे उनके स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा, तो वो पॉइंट्स हमें यूज करेंगे। नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर मतलब कहीं पे हमने स्ट्रक्चर्स बनाए, एक में पॉजिटिव नेगेटिव था, एक न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल वाला जो होगा दैट विल बी मोस्ट स्टेबल। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इन केस ऑफ पोलर स्टेबल, इन केस ऑफ पोलर stable is that which have more number of covalent bonds, which have more number of covalent bonds with complete octet, थर्ड पॉइंट लिखिए, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट इज स्टेबल। राइट अगर हम सिंपल सी कहानी करते हैं तो डबल बॉन्ड ओ इज स्टेबल, सिंगल बॉन्ड ओ विद अ नेगेटिव चार्ज या डबल बॉन्ड ओ विद अ पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो जाएंगे हमारे अनस्टेबल है। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट, इफ ऑपोजिट चार्जेस, if opposite charges near to each other, stability is more, फाइन। जैसा अभी हमने किया था पॉजिटिव नेगेटिव, कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे नहीं आएंगे, नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे नहीं आएंगे। अगर ऐसा होएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, दैट विल बी अनस्टेबल, राइट। चलिए आगे करते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, यही जो चीजें हमने यहां पे डिस्कस की हैं इनके बारे में। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे Na प्लस है, दिस इज स्टेबल, बट Na नेगेटिव इज नॉट स्टेबल, दिस इज अनस्टेबल, राइट। Cl प्लस इज अनस्टेबल, Cl माइनस इज स्टेबल, क्योंकि वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर ले रहे हैं, राइट। अब मैं यहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा, उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, इफ in HCN find out the stability order, find out the stability order। A यहां पे हमने स्ट्रक्चर बनाया HC ट्रिपल बॉन्ड N, B स्ट्रक्चर बनाया हमने यहां पे HC with a negative charge and N with a positive sign, and C is HC with a positive sign double bond N with a negative charge, right? Cl unstable. See, sodium है, sodium is a metal, it has tendency to lose electron to attain the noble gas configuration, that's why it is stable। अब सोडियम है, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो अनस्टेबल होएगा, क्योंकि हर कोई चीज क्या ही जा रहा है, अपनी इलेक्ट्रॉनिक अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे जाना। एंड मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की, ना कि एक्सेप्ट करने की। इसने एक्सेप्ट किया, दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल। ये क्लोरीन था, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, बट इसने क्या किया, यहाँ पे लूज कर दिया, तो दैट्स व्हाई इट बिकम अनस्टेबल, राइट। और यहाँ पे Cl माइनस था, ये स्टेबल हो गया, राइट। अब देखो यहां पे हमने ये क्वेश्चन लिया, इन HCN फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑर्डर। A स्ट्रक्चर बनाया, B स्ट्रक्चर बनाया एंड C स्ट्रक्चर बनाया। अब A जो है मैंने बताया नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स आर मोस्ट स्टेबल, तो यहां पे यही एक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर
कोई भी पोल्स क्रिएट नहीं हुए, कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब बी और सी में मोर स्टेबल कौन सा होगा? बी और सी? सी इज मोर स्टेबल बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है? नाइट्रोजन, बी में क्या हो रहा है? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बट ये पॉसिबल नहीं है, तो सी होएगा। फिर उसके बाद लास्ट में हमारा ऑर्डर क्या आ जाएगा? बी। फाइन, क्लियर है? ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। इन CHCOOH find out the stability order. Find out the stability order. राइट, अब ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाना है। क्या बनेगा देखिए, जरा ध्यान दीजिए। ए ऑप्शन यहां पे है हमारे पास HC डबल बॉन्ड OOH। बी ऑप्शन है मेरे पास HCO माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे O, यहां पे H। C is HCO minus C plus OH, and last we have HCO minus double bond O with a positive sign H. What is the stability order? बताइए जरा। ए आएगा, फर्स्ट इज ए, गुड। फिर बी, फिर बी, ओके। ए सी बी डी। ए सी बी डी नहीं, सुनिए जरा। ए इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज यहां पे क्या है हमारे पास? नॉन पोलर है, तो ए इज मोस्ट स्टेबल। अब बी की बात करते हैं और सी की बात करते हैं। सी पे क्या हुआ? बी में क्या हुआ? ओ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम बेयर्स द पॉजिटिव चार्ज, तो ये सबसे लास्ट में चला गया। अब बचेगा सी एंड डी। इसमें ओ पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें ओ पे नेगेटिव चार्ज है, ओके सही है। यहां पे सी पे पॉजिटिव, बट यहां पे ओ पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज, बट वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसने हमने लोन पेयर दिया तभी आया। अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? वहां पे वापस अपना पॉइंट पढ़िए, पॉइंट नंबर 2। इन केस ऑफ क्या है? क्या लिखा है उसमें? मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसके अंदर कितने बने? 1 2 3 4। यहां पे कितने? 1 2 3 4 5। सो डी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सी, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पे मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि यार कुछ भी बना के दे दो, नहीं, ठीक है? आपको ध्यान रखना है, वहां पे गलती नहीं करने का है को। हमें डिफरेंशिएट यही करेगा कि हम लोग गलती नहीं करेंगे, इसकी वजह से हम लोग जीत जाएंगे। गलती करते रहेंगे तो प्रॉब्लम आती रहेगी, राइट? हमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन निकालने। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 6। वी हैव टोटल ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दोबारा से चेक करिए जरा। 4 है। वी हैव 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, राइट? सो वी हैव ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखिएगा इसे, फाइन? ओके, इसके अंदर कितने होंगे अपने पास? हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स? कितने हैं यहाँ पे? वैसे तो 3 होगा, बेटा करो तो 6 हो जाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाँ सर, वही वैसा नहीं करना, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना भैया। नहीं, वहाँ पे option है। इंटू 2 है ना, क्योंकि आपने बोला था 2 है। चलिए बताइए, इसमें कितने होंगे? बी में 6 पाई, सी में 4 है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, राइट? क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चंस और भी आते रहते हैं, जैसे आपको ध्यान रखना है वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चंस और मिलेंगे आपको। मैं 1-2 टेढ़े मेढ़े एग्जांपल भी आपके लिए बना देता हूँ, ठीक है? सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं।
चलिए देखिए जरा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं राइट। NH2 यहाँ पे NH2, सर आपने कुछ ज्यादा कर दिया। अभी यहाँ पे हमें बताना है कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पे मिलने वाले हैं। 14 चलिए गिनिए जरा। 2 4 6 8 8 है। राइट, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं। क्या होएगा ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो ये रेजोनेंस में आ रहा है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो ये भी आ रहा है। तो वी हैव यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर 4 हो गए। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो यहाँ पे भी 6 पाई हो गए। तो टोटल ऑफ वी हैव 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मैंने 36 से नीचे आ गया। राइट। यहाँ पे देखते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो एक ही लोन पेयर कंसीडर करना है ऑक्सीजन का, जैसा मैंने Cl में बताया था। 2 3 थे उसके पास, यहाँ पे 2 है, तो एक ही कंसीडर होएगा। तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे हो गए, तो टोटल हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर है यहाँ पे, तो ये 4 हो गए। यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो एक और हो गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो 2 4 6 8, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए। तो टोटल ऑफ वी हैव 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, वहां पे गड़बड़ नहीं करना है कि यार हमने वहां पे ऐसा कर दिया, ये कर दिया, छोटी मोटी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। हाँ जी। तो उससे आपको आइडिया होता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाएंगे। सो वी हैव CH3O, यहां पे हमने बेंजीन रिंग बना दिया। देन वी हैव NH2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो कितने हो जाएंगे यहां पे, 12 पॉइंट नहीं, 6 पाई यहाँ पे हो गए, 6 पाई यहाँ पे हो गए, ये 2 पाई, ये 2 पाई, ये 2 पाई, तो टोटल कितने हो गए, 6 तो ये हो गए और ये 12 हो गए। तो वी हैव टोटल ऑफ 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब इस क्वेश्चन में कितने होंगे, इस स्ट्रक्चर में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई, वेरी गुड। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो वी हैव टोटल ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम यहाँ पे इसके बारे में जो हमने पढ़ा, रेजोनेंस इफेक्ट कैसे काम करेगा, कैसे आएगा, उस चीज के बारे में कल हम डिस्कशन करेंगे, राइट। चलिए कल मिलेंगे, बाय।